हेलो दोस्तों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं जो हम लोग पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ रखा था उसके आगे क्लास आज हमारी होने वाली है। हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास को पूरी अच्छी तरीके से खत्म कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी लगा रखे थे हम लोगों ने। मैं मानता हूँ मैं बहुत धीरे आपको क्वेश्चंस लगवाया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान के जो भाग हैं, है ना। आज हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान का कौन सा भाग कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक है, और इस भाग में, है ना, कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक है, और इस भाग में किस चीज के बारे में विवरण दे रखा है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग हर पेपर में पूछे जाने वाला ये सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, संविधान का भाग एक, है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। जाहिर सी बात है बेटा, सबसे पहले आपके लिए क्या आएगा, राज्य आएगा, है ना। तो भाग एक में क्या याद रख सकते हैं कि राज्य, भाग एक में क्या है, राज्य है, ठीक है। अनुच्छेद कहां से, एक से लेकर के चार तक, ठीक है। अनुच्छेद आपको एक बार के लिए ना भी याद हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। बट हमें जो सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज है वो क्या है, भाग एक में क्या है, हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, एक भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, भाग दो में क्या है, नागरिकता। पहले आप राज्य में आओगे, है ना, पहले क्या है, पहले आप राज्य में आओगे, एंड राज्य में आने के बाद ही तो आपको नागरिकता मिलेगी। यानी पहला क्या है आपके पास में, पहला है आपके पास में राज्य, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास में है नागरिकता, ठीक है। यानी आप पहले राज्य में आए, आप बसे, और उसके बाद आपने क्या लिया, यहाँ की नागरिकता ले लिया। अनुच्छेद कहां से है, 5 से लेकर के 11 तक है अनुच्छेद में, ठीक है। नागरिकता के बारे में आ जाइए। भाग तीन, ठीक है, क्या है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ध्यान रखिएगा, क्या है, भाग तीन, भाग तीन मतलब मूल अधिकार। भैया पहला एक में राज्य में आप आकर के बसे, दूसरा आपने वहां की नागरिकता ले ली, तीसरा जब भैया आप नागरिकता ले लोगे तभी तो आप अपने अधिकार की बात करोगे कि सर हमको कोई अधिकार चाहिए, है जी भाई बोलो। पहले भाग एक हमारी क्या हो गई, राज्य, भाग दो नागरिकता, तीसरा क्या है, हमारे मूल अधिकार कि हमारे भी कुछ अधिकार है, ठीक है। तो ये आपको पता है, अनुच्छेद कहां से लेकर के आपके 12 से लेकर के 35 तक आपके मूल अधिकार के बारे में बात हो रही है, या आपके फंडामेंटल राइट के बारे में बात हो रही है। भाग चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। अब जब आपने अधिकार लिया तो राज्य ने बोला भाई आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य लागू कर सकता है और नहीं भी लागू कर सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, है ना। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी इन्हीं के जरिए जो राज्य है उसकी नीति को निर्देशित किया जाता है। यानी जो हमारी सरकारें हैं वो इन्हीं के जरिए क्या करती हैं, हमारे जो भी राज्य हैं उनकी नीति को निर्देशित करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। पहला है राज्य, पहले आप राज्य में बसेंगे, दूसरा फिर आप वहां की नागरिकता लेंगे, तीसरा आपके कुछ अधिकार आएंगे, फिर चौथा जब अधिकार आ जाएंगे तो राज्य बोलेगा भाई सारे अधिकार आपके नहीं है, कुछ अधिकार राज्य के पास भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, है ना। क्या बोलेंगे, नीति निर्देशक तत्व, क्या हो जाएगा आपका, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ ए, है ना, या ऐसा बोल सकते हो, सॉरी फोर्थ ए, आपका फोर्थ ए में क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। यार इतने सब कुछ आप अधिकार ले रहे हो तो बोला 4A में क्या हो जाएगा, कुछ आपके ड्यूटीज भी होंगी। ड्यूटीज मतलब भैया जैसे आप चैनल देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आपकी ड्यूटी क्या है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आपकी ड्यूटी है। ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप देख रहे हो तो आप ये करो, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, किसी ने आपको टोका नहीं। ऐसे क्या है, आपकी क्या है बेटा, मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपको करना ही करना चाहिए, ठीक है, ये आपको करना ही करना चाहिए। फिर उसके बाद भाग 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं संघ, है ना। इतनी सारी चीजों को मिला करके क्या हो गए, हम लोग एक साथ हो गए, संघ हो गए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये वापस से रिपीट करा दे रहा हूं, आंख बंद करके आप रिपीट कर सकते हैं। भैया देखिए, पहले एक में क्या हो जाएगा, राज्य, यानी आप राज्य में आओगे बसोगे। फिर दूसरे में जब आप राज्य में बस जाओगे तो आप लोगे नागरिकता, क्या लोगे आप, वहां की लोगे, यहाँ की आप नागरिकता। बेटा जब आपके पास क्या कहते हैं नागरिकता हो जाएगी तो आप कहोगे हमारे कुछ अधिकार हैं, तो क्या कहोगे, यहाँ पर आपके मूल अधिकारों के बारे में बात करोगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में बात करोगे, ठीक है। भाग 4, जब आप मूल अधिकार के बारे में बात करोगे तो बोला जाएगा यार ऐसा है सारे अधिकार तुम्हारे नहीं है,
कुछ स्टेट्स के पास भी है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं उसको, है ना, डीपीएसपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब इतना हो जाएगा तो आप फिर क्या कहते हैं भाई, कुछ राज्य के हो गए, कुछ आपके अधिकार हो गए, यानी अब आप ये बोल सकते हो, फोर्थ का ए बोल सकते हो कि भैया एक काम करते हैं, इतना सब कुछ हो गया तो आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। क्या है यहाँ पे, आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, यानी आपके कुछ फंडामेंटल क्या हो जाएंगी, ड्यूटीज भी हो जाएंगी। ठीक है, आप इन ड्यूटी को करो, बात खत्म। ठीक है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा, रिपीट करते हैं। अब जब इतने सारी चीजें हो गई है ना, तो बोला इतनी सारी चीजें होने के बाद हम साथ साथ हैं। क्या है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, हम साथ साथ हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघ है। तेरे संग जीना तेरे संग मरना वाला संघ है, यानी सब कुछ मिला करके हम लोग साथ में हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। तो 1 से लेकर के हम लोगों ने 5 तक अच्छे से याद कर लिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे कह रहा है कि जो हमारा भाग 6 है, ठीक है, अब इसमें वापस से राज दे दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें राज्य की परिभाषा थोड़ी अलग है। अनुच्छेद कहां से है, 152 से लेकर के 237 तक है। हालांकि आपको ध्यान रखिए, DSSB में या क्या कहते हैं जो GIC लेक्चरर है, इसमें इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ बाकी अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको ये राज्य और उस राज्य में अंतर पढ़ना पड़ेगा। राज्य कहते किसको हैं, क्या पुलिस स्टेशन या पुलिस महकमा, रेलवे, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चीजों को आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, अभी समय लगेगा तो पढ़ेंगे इसको जरूर। ठीक है, फिर से वापस से राज आ जाइएगा, है ना। फिर 7th में क्या है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, इसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया, देखो इसको रिपेल्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लास्ट में बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद क्या कहते हैं संविधान संशोधन के जरिए इसको खत्म किया गया है। हाँ जी, आगे फिर कह रहा है जो 8th वाला है, संघ राज्य क्षेत्र, है ना, क्या है, यूनियन टेरिटरीज। भैया क्या आएगा, राज्य आएगा, फिर क्या आएगा, संघ राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद कह रहा है भैया यूनियन टेरिटरीज, फिर आएंगे हमारी पंचायत, है ना, जो हमारा भाग 9th है, इसमें क्या आएंगी, पंचायत। बोलते हैं ना कि वो 4-5 लोग मिलके बात कर रहे थे, तो 4-5 लोग मिलके पंचायत कर रहे थे, ऐसे कर रहे हैं। 4-5 बोलते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4-5 लोग मिलके क्या करेंगे, 9 हो जाएंगे। 9 में क्या है बेटा, यहाँ पर पंचायत है, ध्यान रखिएगा, 9 में क्या है, पंचायत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं 9th ए में क्या है, नगर पालिका है। भाई पंचायत है, शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है। ठीक है, फिर 9th बी में क्या है, जो हमारी सरकारी समितियां हैं, ये सारी चीजें हैं। मैं आपको अनुच्छेद इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद इतना आप याद नहीं कर पाओगे, है ना, लिखा हुआ है, याद करना होगा, याद कर लेना, पढ़ लेना, बट अनुच्छेद से बहुत कम पूछता है। पूछता क्या है भैया, सिर्फ ये पूछता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और ये कौन से शेड्यूल में है, यानी कौन से पार्ट में है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है भाग 10, है ना, क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में, है ना, इन्हें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में जो अधिकार है गवर्नमेंट के, वो क्या क्या होंगे, वो इसको लिखा हुआ है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में इनके अधिकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है जो हमारा भाग 11 है, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। अब यहां से संघ और राज्य के बीच का संबंध आ जाएगा। देखिए 1 से लेकर के हम लोगों ने क्या कहते हैं 5 तक तो राज्य के बारे में पढ़ा, फिर 5वें में हम लोगों ने संघ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, ये 1 से लेकर के 4 का तक तो हमारे जो है राज्य के बारे में थे, 5वां हमारे संघ के बारे में आ गया था। ठीक है भाई, पहले पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग किसी राज्य में जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या देखा था, वहां की नागरिकता लेंगे। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोग वहां जाएंगे नागरिकता ले लेंगे तो हम बोलेंगे यार हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राज्य बोलेगा ठीक है फंडामेंटल राइट ले लो, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप जो है दे सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, या आप ऐसे बोल सकते हो 4th पे हमारे ऐसे आ जाएंगे कि जो हमारा 4th वाला पोजीशन है ये डीपीएस पे आ जाएगा कि ठीक है ऐसा नहीं है कि सारे पावर आपके पास भी है, स्टेट के पास भी कुछ पावर है। फिर 5वें पर आपका आ जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी, हमारे संघ में आ जाएंगी। यानी ये सारी चीजें मिला करके 4 and 4A है ना,
4A ये मिला के किस में आ जाएंगे, हमारे संघ में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। ठीक, ओके, आगे हम लोगों ने क्या देखा, फिर जो हमारा क्या कहते हैं 6th प्लेस है, इसमें हम लोगों ने देखा राज्य के बारे में। ठीक है, फिर 7 में देखा पहली अनुसूची, इसको जो है खत्म कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने अगले में देखा 8वें में क्या देखा है कि संघ राज्य क्षेत्र है, यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में लिखा हुआ है ना। फिर हम लोगों ने 9th वाले में क्या देखा है, 9th वाले में देखा पंचायत, 4-5 लोग मिलकर पंचायत करेंगे। फिर 9th A शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, वो हम लोगों ने देखा। ये दोनों आप ऐसे कह सकते हो सरकारी समिति होती है, तो वैसे देख सकते हो कि 9th A 9th B में आते हैं। ठीक है, 9th में क्या है, 4-5 लोग मिलकर पंचायत कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद खा में क्या है, सरकारी समितियां हैं। ठीक है, और मतलब ये जो खा वाला है ये दोनों नगर पालिका तथा नगर पंचायत दोनों सरकारी समिति, ऐसे करके याद कर सकते हो। 10th क्या है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है ना, यानी ST और SCs के जो है एरियाज हैं वो कहाँ रखे गए, हमारे 10 वाले में रखे गए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास में 11th वाला। अब देखना संघ और राज्य के बीच संबंध आ गया, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। कौन से हमारे में, हमारे 9th वाले शेड्यूल में आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी 11th शेड्यूल में आ जाते हैं। 12th में क्या है, अब जब संघ और राज्य एक साथ आ जाएगा तो बंटवारा किसका होगा, वित्त, पैसे का, संपत्ति है, संविदा और वाद। संविदा का मतलब है जो मतलब लोग ड्यूटी करते हैं, जॉब्स करते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 11 में संघ और राज्य क्षेत्र एक साथ आए, 12 में इन लोगों ने वित्त, संपत्ति, संविदाएं भी जो संपदा है ना उसका जो है वो इन लोगों ने बंटवारा कर लिया। ठीक है, फिर 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और सम्मान है ना, समागम, मतलब जब ये दोनों ने आपस में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर ली तो भैया अब क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर संघ बोलेगा स्टेट को कि भैया हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, और स्टेट संघ से बोल रहा है, अब संघ स्टेट से भी तो बोलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार है ना, किसमें आता है, आपके 13th में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 में क्या आता है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है इसके भीतर जो है व्यापार करना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 14th आएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। व्यापार करोगे तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ हमें सेवाएं रखनी पड़ेंगी, जैसे यूपीएससी हो गया है ना, हमारे स्टेट पीसीएस हो गए, ये हमको सेवाएं रखनी पड़ेंगी अगर आप व्यापार करोगे, ताकि आपस में आपकी तकरार बहस ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है हमारा 14th का है अधिकरण है ना, जो बच गए हैं, ट्रिब्यूनल्स है ना, जो बच गए हैं या जो आपस में कभी लड़ाई झगड़े का माहौल आया, ऐसा कभी कुछ माहौल आया, उसको ट्रिब्यूनल्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 में क्या है, निर्वाचन। अब उसके बाद यहां से क्या स्टार्ट हो जा रहा है बेटा, निर्वाचन स्टार्ट हो जा रहा है। एक बार फिर से इसको आप पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा दे रहा हूं। देखिए जो आपका 11वां वाला है भैया, 11वें वाले में क्या है, यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन है ना, 11 वाले में क्या है, यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन है। फिर जो 12वां आएगा, जब इन्होंने आपस में संबंध बना लिया तो बंटवारा किसका होगा, वित्त का होगा, धन का होगा, संपदा का होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड प्रॉपर्टीज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो 13th वाला है, ऐसे याद रखिएगा 13 वाला है, 13 वाला कह रहा है कि अब जब सब बंटवारा हो गया तो व्यापार करेंगे है ना, यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र है, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बीच में क्या होगा, व्यापार होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच क्या होगा, व्यापार होगा। जब सब कुछ हो गया तब क्या होगा व्यापार होगा। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद 14 वाले में क्या रहा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज है, यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, ये सारी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, फिर 14 के काम में है ट्रिब्यूनल्स है ना, अधिकरण, जो झगड़ा आपसी क्या कहते हैं विचार मतभेद होते हैं उनको सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद X5 मतलब आपका क्या कहते हैं 15th वाला, इसमें क्या आ जाएगा, निर्वाचन यानी इलेक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आ जाइए अगला कह रहा है हमारा, हाँ जी, कह रहा है 16th में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है ना, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सर्टेन क्लासेस, कुछ ऐसे मतलब SC/STs हैं या कुछ एक विशेष वर्ग हैं जिनके बीच में थोड़ा स्पेशल प्रोविजन करना है। क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट पे हैं, खत्म होने के कगार पे थे, इसलिए इनके लिए क्या किया गया, स्पेशल थोड़े ओकेजन्स मतलब किए गए ताकि इन्हें कुछ ऐसे हेल्प मिल सके और ये भी अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पर जो हमारे पास में 17 वाला है, इसमें किसके बारे में बात है, राजभाषा।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजभाषा बहुत बार पूछा गया है कि राजभाषा का उल्लेख किसमें है, तो आप बोलेंगे सर जो हमारे पास में 17th शेड्यूल है ना, उसमें किसका उल्लेख है, राजभाषा का। किसका है, राजभाषा का। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, मेन बात ये है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आप याद कैसे रख रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजभाषा है तो आप 17 राज की बात बता रहे हो किसी को, ऐसा याद रखना कि आपने 17 राज की बात बताई किसी को, 17 राज की बात, तो 17 राज, ठीक है, 17 राज हो जाएगा। ओके, 18th में क्या है, आपात उपबंध है। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो घर वाले आपातकालीन उपबंध लगाते हैं, भाई अब 18 साल के हो गए, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, बोलते हैं ना। तो जैसे आप 18 के हुए, आपातकालीन उपबंध, यानी अब आप घर वाले परेशान हो गए कि अब तो भैया कुछ भी हो सकता है, आपातकालीन उपबंध लगना चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। ओके, तो 18 के हुए, आपातकालीन उपबंध हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मिसलेनियस, बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं आते हैं 19 में शेड्यूल में क्या आता है, मिसलेनियस, मतलब जो पावर्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है 19 में जो है आती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है 20, क्या है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 20 बार आप ऐसे कह सकते हो कि यार 20 बार संविधान संशोधन किया है, 20 बार संविधान संशोधन किया है। 17 राज्य की बातें आपने बताई थी, है ना, 17 राज्य की बातें, 17 राज्य की बातें, 17 में राजभाषा है, ठीक है। 18 साल के होते हो तो आपातकाल लग जाता है, यानी 18 में क्या है, आपातकाल। 20 बार संविधान संशोधन किया, यानी संविधान संशोधन किसमें आता है, 20 बार में आता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो 21वें में क्या है, अस्थायी संकरणकालीन तथा विशेष उपबंध, है ना, मतलब ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये कुछ समय के लिए है ना, इससे बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो तदर्थ, काम खत्म समिति खत्म, तदर्थ समिति के टाइप में है, ठीक है। तो 21 साल के जब होते हैं लड़कियां, है ना, तो उनका घर डिसाइड नहीं होता, शादी के बाद अपने घर चली जाती है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 21 साल के हैं तो ये डिसाइडेड नहीं है। क्या लिखा हुआ है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। लड़कियां बोलती है ना अपने घर वालों से, बोलती है यार जितना तुम मुझे यहाँ डांटते हो ना, मेरी शादी कर दो, मैं जाऊंगी ससुराल में, खाना बनाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, कम से कम मेरी इज्जत तो होगी, है। उनको लगता है कि उनकी इज्जत अपने मायके से ज्यादा ससुराल में होती है, ठीक है। तो लड़कियां बोलने लगती हैं कि मेरी शादी कर दो, मैं जाऊंगी ससुराल अपने, वहां बर्तन मांजूंगी, तुम लोग इज्जत नहीं कर रहे हो, कम से कम वो लोग तो इज्जत करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन है। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 22 क्या कह रहा है, संक्षिप्त नाम, यानी शॉर्ट नेम। शादी के बाद जाहिर सी बात है अपनी वाइफ को लोग शॉर्ट नेम से बुलाते हैं, अपने हस्बैंड को लोग शॉर्ट नेम से बुलाते हैं, ठीक है। संक्षिप्त नेम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत तथा पाठ का निरसन, मतलब आप शॉर्ट नेम याद रख लो, संक्षिप्त नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ना। शॉर्ट नेम किसमें आता है, हमारे 12 में आता है। तो एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूं कि हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक क्या ही बातचीत कर ली। भैया देखो, सबसे पहले जो 18 के हुए तो आपातकाल लग गया, ने घर वाले डर गए कि भैया अब मेरा लड़का लड़की क्या कर लेगा, आपातकालीन उपबंध हो गया। 20 बार संविधान संशोधन होते हैं, 20वें में क्या है हमारे पास में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है, ठीक है। अच्छा, ओके, फिर 19 मिसलेनियस, मतलब आप बहुत सारी चीजें करते हो, भाई पीछे हो गया तो है। 19 मतलब मिसलेनियस, आप बहुत सारी प्रक्रिया करते हो, तो ये सारी चीजें आती हैं। और 21वें में अस्थायी संक्रमणकालीन, मतलब अब लड़कियों का डिसाइड नहीं होता है, फिर वो अपने ससुराल जाती हैं, फिर अपना शादी करके चली जाती हैं, और उसके बाद शादी के बाद संचित नाम होता है सबका, ठीक है। हम लोगों ने इतनी बातें इसमें पढ़ ली। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जो कई बार पूछे गए हैं। देखिए, जैसे है मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, 8 जो है वो अनुसूचियां थी, ठीक है। विभिन्न संविधान संशोधनों के बाद वर्तमान में उपभाग इतने 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 को मिला करके कुल 25 भाग हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए हैं पास में, 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या है 1956 द्वारा हटा दिया गया है ना, मतलब इसको खत्म कर दिया गया, गायब कर दिया गया इसको, ठीक है। ओके, फिर कह रहा है भाग 4 का में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के जरिए क्या जोड़ा गया था, 4th का जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें नागरिकता के मूल कर्तव्य, सॉरी, नागरिकों के मूल कर्तव्य, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है वो, सॉरी, हमारे फंडामेंटल राइट नहीं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वो यहाँ पर उल्लेख है, ठीक है। फिर भाग 9 जो है इसमें नगर पालिका से संबंधित है ना, इसमें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको क्या किया गया बेटा, जोड़ा गया है, ठीक। चलिए